हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में मैकबेथ, जो कि डिटेल्ड ड्रामा है, लिखा है शेक्सपियर ने। तो उसका लॉन्ग क्वेश्चन, मैकबेथ एज अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, यानी शेक्सपियर की त्रासदी। ट्रेजेडी को इंग्लिश में कहते, हिंदी में कहते हैं दुखान या त्रासदी, या कोई दुखद घटना जो होती है। ट्रेजेडी डील्स विद द सीरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी त्रासदी के रूप में मैकबेथ जीवन के गंभीर पहलुओं से संबंधित है। इट इज essentially a tale of suffering culminating in the death of the protagonist, और यह मूलतः नायक की मृत्यु से संबंधित होने वाली पीड़ा की कहानी है। यानी जो ट्रेजेडी है वो किसकी बात करती है? गंभीर एस्पेक्ट, पहलुओं के, किसके जीवन की। इट इज इसेंशियली टेल ऑफ सफरिंग कल्मिनेटिंग इन द डेथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, यानी ये मुख्य नायक की मृत्यु से संबंधित होती है, जब कोई दुख, जो दुख उत्पन्न होता है। एरिस्टोटल डिफाइंड ट्रेजेडी इन अकॉर्डिंग टू हिम, यानी अरस्तु ने त्रासदी को परिभाषित किया है और उनके अनुसार ट्रेजेडी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्शन which is serious, complete, and of a certain length. It is expressed in speech made beautiful and in different ways in different parts of the play. It is acted, not narrated, and by exciting pity and fear gives a healthy relief to such emotions. यानी उन्होंने कहा है त्रैसदी एक ऐसी क्रिया का प्रतिनिधित्व है जो गंभीर और पूर्ण और एक निश्चित लंबाई की होती है। जैसे नाटक के विभिन्न हिस्से में अलग अलग तरीकों से सुंदर बनाए गए भाषण में व्यक्त किया जाता है, इसे सुनाया नहीं जाता है, इसे, और ये रोमांचक होता है। और दया और भय ऐसी भावनाओं को स्वास्थ्य अच्छा बनाता है। Shakespearean tragedy has conformity with the definition of Aristotle, but violates the principles of the great Greek philosopher in one important respect, i.e., Shakespearean tragedy is not at all serious. Its seriousness is often relieved by the comic instructions. यानी शेक्सपियर की त्रासदी अरस्तु की परिभाषा के अनुरूप है, लेकिन एक महत्वपूर्ण मामले में महान यूनानी दार्शनिक के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। यानी शेक्सपियर की त्रासदी बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इसकी गंभीरता अक्सर हास्य से कम हो जाती है, यानी इसमें कुछ कुछ हमें हंसी के एलिमेंट, यानी कॉमिक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। इन दिस रिगार्ड शेक्सपियर वाज ओनली होल्डिंग अ मिरर टू लाइफ इन विच जॉयस एंड सोरोस, टेयर्स एंड स्माइल्स फ्रीक्वेंटली अल्टरनेट। यानी इस संबंध में शेक्सपियर केवल जीवन का दर्पण देख रहे थे, जिसमें खुशियां और दुख, आंसू और मुस्कुराहटें बार बार बदलती रहती हैं। Shakespeare thus was a greater artist than the others who blindly adhered to the principles laid down by Aristotle. यानी इस प्रकार शेक्सपियर अन्य लोगों की तुलना में एक महान कलाकार थे, जिन्होंने अरस्तु द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का आंख बंद करके पालन किया था। As a matter of fact, Shakespeare never bothered himself with any theory of tragedy, nor did he invent a tragic conception for himself. सच तो ये है कि शेक्सपियर ने कभी भी खुद को त्रासदी के किसी सिद्धांत से परेशान नहीं किया, और ना ही उन्होंने अपने लिए कोई दुखद अवधारणा का आविष्कार किया या कोई नई बात बनाई उन्होंने। He expressed his idea of life in his tragedies, representing its terror and mystery as he observed in real life. और उन्होंने अपनी त्रासदियों में जीवन के बारे में अपना विचार व्यक्त किया, उसके आतंक और रहस्य का प्रतिनिधित्व किया, जैसा कि उन्होंने वास्तविक जीवन में देखा था। It may be said with certainty that Shakespeare simply added his own grandeur and taste to the tragic conception of the eminent classical scholar like Aristotle.
यानी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शेक्सपियर ने अरस्तु जैसे प्रख्यात शास्त्रीय विद्वानों की दुखद अवधारणा में बस अपनी भव्यता और स्वाद को जोड़ा है। Yet, in spite of Shakespeare's universality and variety, he employed much the same effects in different plays to serve the same or similar ends. यानी फिर भी शेक्सपियर की सार्वभौमिकता और विविधता के बावजूद उन्होंने समान या समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न नाटकों में समान प्रभावों का उपयोग किया। The plot of Macbeth is typically to the Shakespearean tragedy as it has a division of the whole story into acts and scenes. यानी मैकबेथ का कथानक शेक्सपियर की त्राजेडी के समान है क्योंकि इसमें पूरी कहानी को अभिनय और दृश्यों में विभाजित किया गया है। एक्ट और सीन में विभाजित देखेंगे हम पूरे मैक प्ले को। इट्स प्लॉट इज सिंपल, यानी इसका जो कथानक यानी प्लॉट कथानक सरल है। देयर इज एक्सपोजिशन राइजिंग ऑफ द एक्शन क्लाइमेक्स एंड डेनाउनमेंट, और इसमें व्याख्या का क्रिया का उदय, चरमोत्कर्ष और उपसंहार है। द एक्सपोजिशन ऑफ द प्ले प्रेजेंट मैकबेथ करियर, और नाटक का प्रदर्शन मैकबेथ के करियर को प्रस्तुत करता है। और आगे पढ़ेंगे। ऑफ इनह्यूमन, अमानवीय क्रूरता, क्रुएलिटीज एंड क्राइम्स, और अपराधों का क्या देता है, प्रदर्शन करता है। द डेनाउनमेंट tells us the consequent punishment and retribution, और उपसंहार हमें परिणामी सजा और प्रतिशोध बताता है। There is no subplot in the play, यहाँ पे प्ले है पर यहाँ पे गलती से एस छप गया है, पर यहाँ पे प्ले होगा। देयर इज नो सबप्लॉट, यानी यहाँ कोई उपकथानक नहीं है। द एक्शन ऑफ द प्ले डील्स विद मैकबेथ्स कोर्स ऑफ एम्बियस एक्शंस टू गेट द क्राउन ऑफ स्कॉटलैंड, और जो नाटक है कार्यवाही स्कॉटलैंड के ताज को पाने के लिए मैकबेथ की उत्कृष्ट कार्यों के पाठ्यक्रम के साथ सौदे करती है, बताती है कि किसके बारे में लिखा गया है। The characters in Macbeth are also typical to the concept of Shakespearean tragedy, as all major characters belong higher class of society. मैकबेथ में इसका अर्थ है मैकबेथ में वर्ण शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की अवधारणा के लिए विशिष्ट है क्योंकि सभी प्रमुख पात्र समाज के उच्च वर्ग से संबंधित हैं। यानी इनके जो प्ले ड्रामा होते हैं उनमें ये देखा जाता है कि जितने भी ज्यादातर कैरेक्टर होते हैं वो ऊंचे यानी हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, यानी उच्च जाति के वो पोर्ट्रे करते हैं अपने नाटक में। Their actions, passions, emotions and fate decide the fate of the country. उनके कार्य, जुनून, भावनाएं और भाग्य देश के भाग्य का फैसला करते हैं। They are like having all good and bad passions, यानी वे जीवन के सभी अच्छे और बुरे जुनून हैं। There is vigor, vitality, vivacity, vividness and variety in these persons who range from king to clown. यानी इन व्यक्तियों में जोत से जोकर से लेकर रेंज करने वाले इन व्यक्तियों में जोरदार जीवन शक्ति, जीवंतता और विविधता है। The vitality of characters, men and women, which grips our attention and keeps us spellbound throughout the course of the play. यानी पात्रों में यानी जिसमें पुरुषों और महिलाओं की शक्ति जो हमारे ध्यान को पकड़ती है और हमें नाटक के दौरान मंत्रमुग्ध करती है, यानी हमें देखने में अच्छा लगता है। The Shakespearean tragedy is essentially and preeminently the story of one person, the hero or the protagonist. और शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी अनिवार्य रूप से और पूर्व एक व्यक्ति, नायक या नायिका की कहानी है। मैकबेथ इज अ टिपिकल शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो, अब हीरो यहाँ पे हो गया पर स्पेलिंग गलत हो गया, पर यहाँ हीरो होगा। यानी मैकबेथ एक ठेठ शेक्सपियरियन दुखद भोर है, यानी क्या है, एक नायक है। इट इज एसेंशियली अ टेल ऑफ सफरिंग एंड कैलिमिटी कंडक्टिंग टू डेथ, और यह अनिवार्य रूप से मृत्यु के लिए आयोजित पीड़ा और आपदा की कहानी है।
यानी मैकबेथ एक जटिल क्या है, शेक्सपियरियन ट्रेजिक यानी शेक्सपियर की त्रासदी का नायक है, यहाँ पे हीरो होगा। और इट इज एसेंशियली अ टेल ऑफ सफरिंग एंड कैलमिटी कंडक्टिंग टू डेथ, और यह अनिवार्य रूप से मृत्यु के लिए आयोजित पीड़ा और आपदा की एक कहानी है। द ट्रेजिक हीरोज आर ऑल conspicuous person. They are either kings or princes or great military generals and indispensable for the state. यानी दुखद नायकों में सभी विशिष्ट व्यक्तियों हैं, वे या तो राजा हैं या राजकुमार है या महान सैनिक जनरलों राज्यों के लिए अनिवार्य हैं। Macbeth belongs to the royal family and is trusted kinsman and a general. यानी मैकबेथ शाही परिवार से संबंधित है और रिश्तेदार है और एक सामान्य विश्वसनीय है। Thus Macbeth, after the murder of King Duncan, suffers the tortures of hell as if there were scorpions in his brain. और इस प्रकार राजा डंकन की हत्या के बाद मैकबेथ नरक की यातनाओं से पीड़ित होता है, जैसे कि उसके मस्तिष्क में बिच्छू थे। द सफरिंग ऑफ द हीरोज इज कॉन्ट्रास्टेड विद देयर प्रीवियस हैप्पीनेस, और नायकों की पीड़ा उनकी पिछली खुशी के विपरीत है। द हीरो इज सच एन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी दैट हिज फॉल अफेक्ट्स द वेलफेयर ऑफ एन एंटायर नेशन or empire, and when he falls suddenly from the eminence of earthly greatness to the dust, his fall produces a sense of powerlessness of a man and the omnipotence of faith. यानी नायक इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है कि उसका पतन पूरे राष्ट्र या साम्राज्य के कल्याण को प्रभावित करता है, और जब वह धरती पर पृथ्वी की महानता की प्रतिष्ठा से अचानक गिरता है तो उसका पतन मनुष्य की शक्तिहीनता और भाग्य की सर्वज्ञता की भावना पैदा करता है। Macbeth is driven some peculiar interest, object, passion, or habit of mind that has been recognized as violating ambition. यानी मैकबेथ को कुछ अजीबोगरीब रुचि, वस्तु, जुनून या मन की आदत चलाई जाती है, जिसे एक महत्वाकांक्षी मान्यता दी गई है। It is referred as tragic flow of his character, और इसे अपने चरित्र के दुखद दोष के रूप में जाना जाता है मैकबेथ के। द थीम ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज अ स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल, रिजल्टिंग इन सीरियस convulsions and disturbance, sorrows, suffering and death. यानी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का विषय अच्छे और बुरे के बीच संघर्ष है, जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर आवेग है और गड़बड़ी, दुख, मृत्यु हो जाती है। It depicts man and woman struggling with evil, often succumbing to it and brought to death by it. और यह पुरुषों और महिलाओं को बुराई से जूझ रहा है, अक्सर इसके लिए झुका है और इसके द्वारा मौत के लिए लाया गया है। Through their heroic struggle, we realize that, यानी उनके वीर संघर्ष के माध्यम से महसूस करते हैं इमेसेंस स्पिरिचुअल, यानी मनुष्य की अपार आध्यात्मिक क्षमता। It presents potentiality of man. It presents the stern, awful but exciting picture of mankind heroic struggle towards a goodness which enlarge and enrich itself as human experience longer and wider through the ages. यानी ये अच्छाई के प्रति मानव जाति के वीरतापूर्ण संघर्ष की कठोर, भयानक लेकिन उदात्त तस्वीर प्रस्तुत करता है, जो युगों के माध्यम से मानव अनुभव को लंबे और व्यापक रूप से विस्तारित और समृद्ध करता है। इट इज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द सोल ऑफ मैन, यह मनुष्य की आत्मा की महिमा है। इट नेवर लीव्स बिहाइंड द डिप्रेसिंग इफेक्ट, और यह शांति देता है, सांत्वना देता है, मजबूत करता है, समृद्ध करता है। इट soothes, consoles, strengthens, ennobles and enriches. यह कभी भी निराशाजनक प्रभाव नहीं छोड़ता है। Melodramatic elements such as supernatural machinery, conflicts, bloodshed, ghost,
witches, apparitions, barren and abandoned places, and murder in a darkened castle, drunken and tipsy guard, and its thrilling night of Lady Macbeth walking in her sleep. और मेलोड्रामेटिक तत्व जैसे अलौकिक मशीनरी, संघर्ष, रक्तपात, भूत चुड़ैलों, प्रेत, बंजर और परित्यक्त स्थान, और एक अंधेरे महल में हत्या, शराबी और नशे में धुत गार्ड, और लेडी मैकबेथ की नींद में चलने की रोमांचकारी रात, ये सब all these things are finally woven in the action and setting of the play। और ये सभी चीजें नाटक की क्रियाओं और सेटिंग में बारीकी से बुनी गई हैं। They present a rich seriousness of excitements that is likely to rouse the most apathetic audience। और वे उत्तेजनाओं को एक समृद्ध गंभीरता प्रस्तुत करते हैं जो सबसे अधिक उदासीन दर्शकों को उत्तेजित कर सकते हैं। Thus, Macbeth is a typical Shakespearean tragedy having as a feature to making it a great tragedy। और इस प्रकार मैकबेथ के एक विशिष्ट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है जिसमें इसे एक महान ट्रेजेडी बनाने की विशेषताएं हैं। इट हैज बीन रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। इसे विलियम शेक्सपियर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी में से एक माना गया है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आप इसकी समरी अच्छे से पढ़ लेंगे। तो हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में इसकी समरी की 3 वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं, उससे आप ठीक से पढ़ लेंगे तो समझ लेंगे, तभी आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन समझ में आएंगे। आज हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा मैकबेथ एज अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, जो बहुत बार बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। जिस किसी को इस लिंक की आवश्यकता हो वीडियो को, उसको इसकी लिंक शेयर करें। धन्यवाद।